अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हम्माद और आप देख रहे हैं हमारे द व्लॉग। आज एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हैं और आज एक चीज़ ऐसी दिखा रहा हूँ आपको जो इससे पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इतना डीपली ना किसी ने शेयर आप लोगों के साथ किया है और शायद ही किसी ने क्रॉस प्लेन इंजन आपके सामने रिबिल्ड किया हो, तो वो हम लोग रिबिल्डिंग भी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बोला जाता है क्रॉस प्लेन इंजन जब रिबिल्ड होने के बाद चलते नहीं है। तो इससे पहले भी हम लोग कई इंजन जो रिबिल्ड कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये इंजन भी रिबिल्ड कर रहे थे क्रैंक से लेके और टॉप तक के, यानी ये कह सकते हैं टॉप टू बॉटम कंप्लीट इंजन रिबिल्डिंग हो रही है ये। अब रिबिल्डिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई इसके अंदर मोड्स किए जा रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड से 25 के ऊपर लेके जाया जा रहा है। पिस्टन्स वही हैं, रिंग्स का काम हो जाना, हेड वेल्व वगैरह और ये सारी चीज़ें, सीटा गाइडें वगैरह, पोर्ट पॉलिशिंग वगैरह का काम सारा हो रहा है। अब बताना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको इस चीज़ के अंदर कि जब भी आपने इंजन को खोलना है, रिबिल्डिंग करनी है, तो उसकी सबसे बेसिक चीज़ है उसकी क्लीनिंग जितनी अच्छी हुई होगी रिबिल्डिंग के बाद इंजन की लाइफ उतनी ज़्यादा है। सेकंड चीज़, जब इंजन को आप फिट कर रहे हैं, इंजन फिटिंग के दौरान आपके जितनी कोशिश की जाए नट बोल्ट्स की टॉर्क के अकॉर्डिंगली उस इंजन को फिट किया जाए और मैनुअल को देख के उसको टॉर्क दी जाए। तो मैं भी आपको दिखा दूँ, ये क्रैंक जिस तरीके से फिट हो चुकी है और इसको टॉर्क टाइट किया जा रहा है। अभी ये मुझे भाई टॉर्क टाइट कर रहे हैं इसको। जो टॉर्क इसके अंदर हमने सेट की हुई है यहाँ पे मैनुअल के अकॉर्डिंग की हुई है, और ऑब्वियसली ये जो टॉर्क्स होती हैं ये इसलिए अभी मैंने आपको दिखा दिया कि अभी जो है ये काम कंटिन्यू चलता रहे, बाकी चीज़ें बाद में दिखाऊंगा आपको। अच्छा, टॉर्क का सिलसिला ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा में किसी भी जो आपका नट बोल्ट्स होते हैं उनको जो है आपने टॉर्क दे दी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैनुअल के अकॉर्डिंगली मिसाल के तौर पे एक ही टॉर्क है 50 टॉर्क है, मैं मतलब एक अंदाज़न बता रहा हूँ, तो 50 टॉर्क है तो उसको एक दफ़ा में आपने 50 टॉर्क नहीं दे दी, नहीं, उसके स्टेप वाइज टॉर्क लिखी होती है बाकायदा मैनुअल के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली जैसे 35 दे दी, फिर 45 दे दी और लास्ट के अंदर 50 करके उसको कंप्लीट कर दिया गया। तो ये तरीकाकार होता है टॉर्क देने का, ऐसा भी नहीं कि एक ही दफ़ा में आपने टॉर्क दे के 50 की टॉर्क दे के आपने फिट कर दिया। होता ये है, इस तरीके से काम क्यों किया जाता है कि जब आपके इंजन के बोल्ट्स और दोनों चीज़ों को पैचअप किया जा रहा होता है, तो जब थोड़ी थोड़ी टॉर्क के ऊपर सारी चीज़ों का फेस मिलाया जाता है तो फेस फिटिंग के दौरान पे फिटिंग अच्छी आती है। अगर एक ही दफ़ा में एक जहाँ टॉर्क दे देंगे तो दूसरी साइड से ऑब्वियसली उसकी जो दूसरी फिटिंग होगी वो उड़ जाएगी, तो इसलिए मल्टीपल मरतबा टॉर्क दे के उसको फिट किया जाता है। अब जैसे अब इसको नीचे लेकर आए दानियल, दिखाइएगा। टॉर्क फिट होने के बाद क्रैंक देखें, ये टॉर्क टाइट हुई है तो किस तरीके से बिल्कुल पानी की तरह घूम रही है। ये इसके पिस्टन्स चलते हुए अंदर दिखाएं, लाइट जलाएं दानियल, ताकि लोगों को पता चले कि खाली कैम नहीं घुमा रहे मुइज़ भाई, अंदर पिस्टन्स भी वर्क कर रहे हैं और ये रिंग्स के साथ मौजूदा पिस्टन है इसके अंदर। ये बिल्कुल फ्री चलने, अब इसके फ्री चलने की वजह यह है कि बैलेंस इसकी जो है वो टॉर्क है, टॉर्क बैलेंस होने की वजह से ये इतने अच्छे घूम रहे हैं ये। अब इसी तरीके से सामान दिखाता चलूँ कि सफाई किस तरीके की होनी चाहिए सामान की। दानियल ये करीब लाएँ, दिखाएं। इंजन की क्लीनिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि आपको लगे कि आपका सारा सामान जो है ना वो जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू है। एक एक नट बोल्ट्स को अच्छे तरीके से साफ़ किया जाए, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीज़ें, ये इसका ऑयल पंप है और ये इसकी ये चीज़ है, ये लुब्रिकेंट देखें आप। हर एक चीज़ का इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स है वो किया जाए। अब यहाँ पे लेके आइएगा दानियल, ये दिखाइएगा। मैं इसके अंदर आपको सफाई की नोयत दिखा रहा हूँ कि किस नोयत की सफाई की जाती है हमारे पास काम के दौरान। अब इसको प्रॉपर तरीके से जब हम फिट करेंगे तो ऑब्वियसली इंजन जो है उसकी लाइफ भी होगी, वो चलेगा भी। इन सारी चीज़ों को हम हमेशा चेक करते हैं कि कहीं से कोई रगड़ तो नहीं आई हुई, कटे हुए तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, इन चीज़ों को देखा जाता है। इसी तरीके से आपको पीछे कैंप्स देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों को सफाई का आपको इन सारे सामान को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि किस नोयत की सफाई हुई है। अब इधर इसी तरीके से चैम्बर को दिखाएगा दानियल, ये देखें, ये चैम्बर की कंडीशन देख लें, चैम्बर की फिटिंग सारी आप ये देख सकते हैं। फेस देखें, कहीं से कोई ख़राब हुआ नहीं, पेचकस नहीं मारा हुआ किसी चीज़ के ऊपर, कोई निशानात नहीं है, बिल्कुल तरीके से प्रॉपर क्लीन किया गया है इसको। इसी तरीके से इसको फेस को क्लीन किया जाता है। अब इतने अच्छे तरीके से सफाई सुथराई करने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि जब अच्छी फेसिंग क्लीनिंग होगी और फिर उसके बाद उसको टॉर्क टाइट करके उसके केस को, देखिए 2 हिस्सों में होता है बेसिकली इंजन, एक इसका अपर केस है, एक इसका लोअर केस है। अपर केस और लोअर केस को यकसा बिठाने के लिए हमेशा ये किया जाता है कि उसके सारे नट बोल्ट्स को पहले हल्का टाइट किया जाता है, उसके बाद फर्स्ट टॉर्क के ऊपर और सेकंड टॉर्क और थर्ड टॉर्क के ऊपर उनको आपस में मिलाया जाता है ताकि फेस टू फेस कंबाइन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अक्सर लोग करते क्या है कि मैनुअल में देखा और अपने लड़कों को बता दिया कि इतनी टॉर्क दे के टाइट कर देना, और लड़कों ने एक ही दफ़ा में उसको उतनी टॉर्क दे के एक एक नट को टाइट कर दिया। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद इतना सा होता है कि मैं ये नहीं चाहता कि खाली हम ही काम करें, जो भी काम करें करे तरीके से काम, ये बताने का मकसद होता है कि अगर मतलब कोई इंजन की फिटिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है
चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी चीज़ें। जहाँ पे थ्रेड लॉक लगने हैं वहाँ पे थ्रेड लॉक लगाएं, जहाँ पे ग्रीसिंग ऑयलिंग की ज़रूरत है वहाँ ग्रीस ऑयलिंग करें। अक्सर और बेशतर सील्स हैं ऐसे जिनके ऊपर ग्रीसिंग की ज़रूरत है, ग्रीस के साथ बैठते हैं, ऑयलिंग होती है, ये सारी चीज़ें। बेटा दिखाना ज़रा चीज़ें, ये देखें जो चीज़ जहाँ पे इस्तेमाल होगी वो सारी चीज़ें हैं। ये देखें सीलेंट जहाँ लगना है वहाँ सीलेंट लगेगा, यहाँ सिलिकॉन लगनी है वहाँ सिलिकॉन लगेगी, जहाँ ये इसकी ज़रूरत पड़ रही है हमें वो चीज़ इस्तेमाल करें। हर चीज़ का इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए। अब ये जो आपको चीज़ें मैंने दिखाई हैं इनके एक्सपेंस होते हैं। अब एक नॉर्मल ऑब्वियसली एक बंदा जो इंजन 4-5-6 हज़ार रुपये में फिट कर दे रहा है वो ये सारे एक्सपेंसिव एडेसिव वगैरह इस्तेमाल थोड़ी करेगा, तो ये इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो हमेशा इंजन का काम कराने से पहले आपको ये बात सोचनी चाहिए कि एक प्रोफेशनल बंदे के पास में जा रहा हूँ, वहाँ कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। क्योंकि ये बात आज मैंने आपसे इसलिए करी है कि अक्सर लोगों का एतराज़ ये होता है कि आप लोगों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अगर हम लोग की प्राइसेस हाई हैं तो ऑब्वियसली हम लोग काम भी उसी लेवल का कर रहे हैं। और प्राइसेस हाई होने की दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि हम लोग काम वही करते हैं कि जो मतलब तैयार हो सकती हो चीज़ वही पकड़ेंगे, वही काम करेंगे। जो चीज़ तैयार नहीं हो सकती होगी जुगाड़ वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जुगाड़ वाले काम में पैसा बच जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग पार्ट्स की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ डालें, और कोशिश होती है कि ब्रांड न्यू की तरफ जाएं, ना कि पुराने पार्ट्स को रिपेयर करके चलाने की तरफ जाएं। तो इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑब्वियसली पुराने पार्ट्स सस्ते हैं, नए पार्ट्स बहुत महंगे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है हम लोगों का गैराज। ये सारी चीज़ों को आप नोटिस करके आया करें। और एक प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट को हमसे शिकायत है कि आप लोगों के पास जो है वो टाइम स्लॉट नहीं होते। आप लोग काम के लिए जब हम आते हैं तो टाइम ड्यूरेशन आप ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो उस चीज़ को क्लियर करता चलूँ कि हम लोग के पास काम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग 10-10, 15-15 दिन डिले जो है वो डेट्स दे रहे होते हैं लोगों को। और फिर उसके बाद काम जैसे उनकी डेट्स आती हैं उनके ऊपर बुला के उनकी मोटरसाइकिल रेडी करके उनके हैंड ओवर कर दी जाती है। तो थोड़ा सब्र रखा करें। अच्छे काम के लिए ऑब्वियसली इंसान को वेट करना पड़ता है। तो खैर इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाई, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।